Hello students, how are you? Today we started our UT2 chapter 2 log on to internet. Chapter 2 means UT2 का chapter 6 what is animate. इसमें हम देखेंगे कि एनिमेट में हम कैसे लॉग ऑन करेंगे। अब इससे पहले हम देखते हैं कि एनिमेट होता क्या है। एनिमेट क्या होता है? एनिमेट जो होता है इट इज़ यूज टू डिज़ाइन वेक्टर ग्राफिक्स and animation for television programs, online videos, website, web applications. एनिमेट क्या होता है? एनिमेट में हम क्या कर सकते हैं? डिज़ाइन का हम यूज़ करके ग्राफिक्स में उसका यूज़ कर सकते हैं और एनिमेशन फॉर टेलीविज़न प्रोग्राम हो गए, ऑनलाइन वीडियोस हम लोग यूज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट में, वेब एप्लीकेशन में। तो एनिमेट सीसी क्या होता है? व्हाट इज़ एनिमेट सीसी? एनिमेशन सीसी होता है एज ऑथरिंग टूल। ये एक ऐसा टूल होता है, एनिमेशन सीसी गिव यू फुल कंट्रोल ओवर दिस डिज़ाइन सरफेस। हमारा जो भी डिज़ाइन होता है उसके ऊपर हमारा फुल कंट्रोल होता है। एनिमेशन सीसी बोलते हैं उसको हम लोग। एनिमेशन इज़ द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मूविंग इमेजेस। एनिमेशन क्या होता है? क्रिएटिंग मूविंग जो इमेजेस होती हैं उसमें हम एनिमेशन का प्रयोग करते हैं बाय द यूज़र ऑफ कंप्यूटर। तो सीसी मीन्स होता है क्रिएटिव क्लाउड। सीसी मीन्स क्रिएटिव क्लाउड। इस तरीके से हम देखते हैं कि एनिमेशन क्या होता है। इसमें हमने एनिमेशन में हम कुछ डिज़ाइन का, ग्राफिक्स का, कुछ वीडियो टेलीविज़न होती हैं, कुछ ऑनलाइन वीडियोज़ होती हैं, इन सब का इसमें हम प्रयोग करके अपनी ऑब्जेक्ट को हम अपने ऑब्जेक्ट में है इनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ एनिमेशन? नाउ वी स्टार्ट टू रीड द चैप्टर। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन इज़ ए सॉफ्टवेयर पैकेज। ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर पैकेज है दैट अलाउज द यूज़र टू क्रिएट इंटरेक्टिव एनिमेशन। ये यूज़र को अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए इंटरेक्टिव एनिमेशन। इंटरेक्ट करना, इंटरेक्टिव माने दैट लेट द व्यूअर्स पार्टिसिपेट ऑन मोर लेवल्स। व्यूअर कैन बी एंगेज्ड एज मैनी। इसमें क्या होता है? व्यूअर्स जो होते हैं वो इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं एनिमेशन में। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूजिंग एनिमेशन वन कैन कंबाइन इमेजेस। इसमें एनिमेशन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं? इमेजेस हैं, हमारी ऑडियो है, वीडियोस हैं और अदर इफ़ेक्ट्स टू क्रिएट एनिमेशंस। एनिमेशन को जो हम क्रिएट कर सकते हैं और भी कई तरीके के हम इसमें इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसे ऑडियो वीडियो का यूज़ कर लिया। और ओरिजिनली इट वाज डिज़ाइन टू क्रिएट एनिमेशन टू बी डिस्प्लेड ऑन वेब पेज। एनिमेशन का हम यूज़ कर सकते हैं तो ये हमें कहाँ डिस्प्ले करता है? वेब पेज पे ये हमें दिखाई देता है। वेब पेज क्या होता है? स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वेब पेज होता है स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचनाओं को जब हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं उसे वो हमारा वेब पेज होता है। एनिमेशन इज नाउ कॉमनली यूज टू क्रिएट गेम। एनिमेशन मोस्टली क्या होता है? कॉमनली किस में यूज़ होता है? गेम्स को क्रिएट करने में। कार्टून जैसे आपने देखे होंगे, कार्टून मूवी वगैरह देखी होंगी, तो उसमें एनिमेशन का एनिमेट करके उसमें ये मूवीज़ बनाई जाती हैं। वेबसाइट्स होती है, फ़ोटो गैलरी हो गई, इन सब चीज़ों का यूज़ करके एंड मच मोर। द एनिमेशन एंड ग्राफिक क्रिएटेड इन एनिमेट कैन बी स्केल्ड टू एनी साइज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्लैरिटी और क्वालिटी। एनिमेशन में हम ग्राफिक्स को क्रिएट करते हैं और हमें इसमें हम कई तरीके के चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। उसमें क्लैरिटी और क्वालिटी का भी यूज़ हम देख सकते हैं, कितनी क्लैरिटी है उसकी, क्या उसकी क्वालिटी कैसी है, इसको भी हम इसमें देख सकते हैं। यानी कि आप समझ गए होंगे एनिमेट क्या होता है। एनिमेट में हम डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे हाउ टू स्टार्ट एनिमेशन। जो होता है एनिमेट, उसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे अपने कंप्यूटर में, इसको हम देखेंगे। टू स्टार्ट एनिमेशन फॉलो दीज स्टेप। एनिमेशन को स्टार्ट करने के लिए हमें ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो कर सकते हैं। क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में अडोबी एनिमेशन सीसी। उसके बाद अडोबी एनिमेशन सीसी पे हम क्लिक करेंगे तो द अडोबी एनिमेशन सीसी वेलकम स्क्रीन, हमारे पास स्क्रीन हमें दिखाई देगी
तो स्क्रीन डिस्प्ले करती है 4 पेन्स को, जैसे ओपन रिसेंट आइटम, क्रिएट न्यू, इंट्रोडक्शन और लर्न, जिसमें रिसेंट आइटम होते हैं, रिसेंटली क्रिएट करते हैं कुछ न्यू चीज़ों को, या इंट्रोडक्शन हम दे सकते हैं इसमें, और लर्न कर सकते हैं कई चीज़ों को इसमें हम। एंड द कॉमन टास्क लाइक क्रिएटिव अ न्यू डॉक्यूमेंट, ओपनिंग रिसेंटली यूज फाइल, जो अभी हमने फाइल को यूज़ करा है रिसेंटली, उसको हम ओपन कर सकते हैं। एंड यूजिंग प्री बिल्ड टेम्पलेट्स, जो पहले हमने कुछ टेम्पलेट्स बनाए हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। कैन बी डन यूजिंग दिस स्क्रीन, इस स्क्रीन को हम यूज़ कर सकते हैं। अंडर द क्रिएटिव न्यू सेक्शन सिलेक्ट एक्शन, स्क्रीन 3.0 में हम देख रहे हैं। द एनिमेशन वर्क स्पेस, इसमें एनिमेशन में वर्क स्पेस में क्या क्या होता है, जैसे मेन्यू बार है, द स्टैग है, या टूल पैनल है, द प्रॉपर्टीज़ पैनल है। तो मेन्यू बार में हम क्या क्या होता है, इसमें कंटेंट्स होते हैं, कंट्रोल्स फॉर कॉमन फंक्शन होते हैं, जैसे कुछ कमांड्स होते हैं, ओपनिंग होती है, कुछ सेविंग फाइल्स होती हैं, इसमें कुछ एडिटिंग होते हैं, इसमें हम मेन्यू बार में जाके हम इनको हम देख सकते हैं। द स्टैग क्या होता है, ये एक रेक्टेंगुलर वर्क स्पेस एरिया होता है, यहाँ पर वेयर यू प्लेस योर कंटेंट्स, हम अपनी कुछ सामग्री को यहाँ पे कंटेंट को यहाँ रख सकते हैं। एंड क्रिएट योर ड्राइंग, अपनी ड्राइंग को यहाँ बना सकते हैं, जैसे मूवी हो गई, इन सब चीज़ों को हम द स्टैग में जाके बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट द स्टैग साइज एनिमेशन इज़ 550 × 400 पिक्सल्स। द नेक्स्ट इज द टूल्स पैनल। टूल पैनल क्या होते हैं, इट कॉन्टेन्स अ सेट ऑफ टूल। टूल पैनल में क्या होते हैं, सेट होता है टूल्स का, जिसमें कि हम इनका यूज़ करते हैं कुछ ड्रॉ करने के लिए या पेंट करने के लिए, सिलेक्ट करते हैं या फिर मॉडिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स में मॉडिफाई करके और हम अपने ऑब्जेक्ट्स को और अच्छा कैसे बना सकते हैं और उसमें किन किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, तो हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं इन द वर्क स्पेस। द प्रॉपर्टीज़ पैनल, प्रॉपर्टी पैनल क्या होता है, द प्रॉपर्टी पैनल डिस्प्ले वेरियस प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टी पैनल में जब हम जाते हैं तो हमें यहाँ कई प्रकार की प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं, इसके गुण ऑफ द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, जो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि टेक्स्ट है हमारा, सिंबल है, इमेज और शेप है। टेक्स्ट मीन्स हमारे कुछ रिटर्न वर्क हैं, कुछ सिंबल होते हैं, जैसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के साइन होते हैं, सिंबल्स होते हैं, इमेजेस होती है हमारी, या शेप होते हैं, उसका कौन सा शेप लेंगे, साइज़ और किस तरीके का शेप हम पसंद करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ द प्रॉपर्टी पैनल में, इसको हम चूज़ कर सकते हैं जाकर। इट इज़ जनरली यूज फॉर चेंजिंग द सेटिंग लाइक स्टेज साइज। ये क्या होता है, जनरली इसमें हम क्या चेंज करते हैं, सेटिंग करते हैं, स्टेज जो साइज़ होता है उसकी सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। रूलर यूनिट को हम देख सकते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड में हम अपनी इमेज है या कोई हमने बर्थडे का सेट बनाया है, कोई भी चीज़ है, बर्थडे ग्रीटिंग्स है या कोई हमारी वीडियोस है, तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है तो हम उसको देख सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर हमें कैसा रखना है। एंड फ्रेम रेट, इट इज़ आल्सो नेम्ड एज प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, इसको हम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर के नाम से भी जानते हैं द प्रॉपर्टीज़ पैनल को। इफ़ द प्रॉपर्टीज़ पैनल इज़ नॉट विजिबल देन यू कैन सिलेक्ट द विंडो प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन। अगर हमें प्रॉपर्टीज पैनल दिखाई नहीं दे रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है, तो हम सिलेक्ट करेंगे विंडो और प्रॉपर्टी ऑप्शन को। अब होता है नेक्स्ट इज टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है, द टाइमलाइन इज़ ए विंडो एट द बॉटम ऑफ द स्टेज। स्टेज के जो बॉटम में हमें एक टाइमलाइन दिखाई देता है, इसमें हम ये डिवाइडेड होता है फ्रेम में, एक प्रकार का फ्रेम होता है, उसके नीचे क्या होता है, टाइमलाइन दिखता है। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा एरिया होता है वेयर वन कंट्रोल्स द सीक्वेंस। यहाँ सीक्वेंस माने सीरियल्स इसके देखते हैं, कंट्रोल करते हैं सीक्वेंस को, और टाइमिंग देखते हैं ग्राफिक्स की कि ये जो ग्राफिक हमने यूज़ करा है इसमें कितना टाइम लगा है। एंड द अदर एलिमेंट्स, और इसके क्या क्या गुण हैं, और कई एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि और मूवी वगैरह में हम देखते हैं कि इसका टाइम कितना रह गया, कितनी मूवी रहेगी, इसमें कितना टाइम लगेगा, तो ये सब चीज़ें हम टाइमलाइन में जाके देख सकते हैं यूजिंग द टूल पैनल। अब है टूल पैनल का हम कैसे यूज़ करते हैं। द टूल पैनल कंसिस्ट ऑफ मैनी टूल। टूल पैनल में बहुत ढेर सारे टूल होते हैं जो हेल्प करते हैं ड्राइंग करने में, कलरिंग करने में। एंड मॉडिफाई एन ऑब्जेक्ट, हमारे ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई मीन्स होता है उसे हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं और उनमें किन किन चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ टूल, इन टूल्स का प्रयोग करके, इन औजारों का प्रयोग करके वी कैन क्रिएट शेप्स लाइक रेक्टेंगल। हम कुछ शेप का क्रिएट कर सकते हैं, कुछ शेप को, जैसे रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, लाइन हो गए, और एनी अदर ऑब्जेक्ट, और भी कई प्रकार के हम ऑब्जेक्ट हमें बनाने हैं तो हम इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एनिमेट टूल वर्किंग सिमिलर टू द टूल प्रेजेंट इन माइक्रोसॉफ्ट पेंट। और ज़्यादातर टूल इसमें कहाँ कैसे होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट पेंट में टूल होते हैं, सेम इसमें भी इसी प्रकार के टूल्स होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज द ड्राइंग टूल। ड्राइंग टूल में क्या देखते हैं हम लोग, ये रेक्टेंगल टूल होता है। दिस टूल इज़ यूज टू क्रिएट स्क्वायर। ये टूल हमें क्या करता है, स्क्वायर बना सकते हैं, इसमें हम रेक्टेंगुलर शेप्स बना सकते हैं इसमें। दिस टूल हैज़ एन ऑब्जेक्ट ऑप्शन दैट कैन बी सेट टू ड्रॉ अ राउंडेड रेक्टेंगल। तो ये हमारा टूल क्या करता है, ड्राइंग टूल में हम राउंडेड जो होते हैं रेक्टेंगल उनको भी हम बना सकते हैं। तो सिलेक्ट द रेक्टेंगल टूल, रेक्टेंगल टूल को हमने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट द स्ट्रोक टूल, फिल कलर, इसमें कलर को हम फिल कर सकते हैं, स्ट्रोक के साइज़ को, स्टाइल को, स्केल को, एंड फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाके इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है पोली स्टार टूल। पोली स्टार टूल क्या होता है, पोली स्टार टूल, दिस टूल इज़ यूज टू ड्रॉ पॉलीगन और स्टार। इसमें हम क्या कर सकते हैं, पॉलीगन और स्टार्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम लोग सिलेक्ट करते हैं पोली स्टार टूल, फ्रॉम द टूल बॉक्स से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाकर क्लिक ऑन द ऑप्शन बटन अंडर द टूल सेटिंग में करेंगे। इस तरीके से पोली स्टार टूल में हम लोग पॉलीगन और स्टार्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन टूल में हम क्या कर सकते हैं, द लाइन टूल वर्क्स एग्जैक्टली द सेम वे एज द लाइन टूल in any graphic software. We can use the line tool to draw straight line. line tool में हम जाके क्या कर सकते हैं, हम एक straight line को draw कर सकते हैं। The next is curving. You can turn a straight line. straight line को जब हम turn करेंगे into a curve with the selector tool से curve कर देंगे तो हमें एक curving line हमें मिल जाएगी। After drawing a line, पहले हमने एक लॉन्ग लाइन को ड्रॉ करा, क्लिक ऑन द सिलेक्टर टूल पे जाके क्लिक करते हैं तो क्या होता है, मेक श्योर दैट द लाइन इज नॉट सिलेक्टेड। मूव द पॉइंटर ऑन द लाइन, पॉइंटर को लाइन पे रख के जब हम मूव करते हैं, व्हेन द पॉइंटर चेंज टू एरो, पॉइंटर का जब एरो चेंज होता है तो क्या होता है, कर्व सिंबल होता है वो बन जाता है। क्लिक एंड ड्रैग द लाइन टू ड्रॉ अ कर्व, तो क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो कर्व लाइन हमारी एक बन जाएगी। इसके बाद पेन टूल होता है, पेन टूल से हम क्या कर सकते हैं, अल्थोक द टूल सिंबल लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी पेन। ये कैसा दिखता है, जैसे ऑर्डिनरी एक पेन होता है उसी तरीके से ये टूल हमें दिखाई देता है। इट वर्क्स इन क्वाइट अ बिट डिफरेंट मैनर। दिस टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ precise paths in the form of straight line or the smooth flowing curves. You can also adjust the angle and length of the straight segment and the slope of curved segment afterwards. इसके बाद में सिलेक्ट करते हैं पेन टूल को हम लोग। इस तरीके से हम देखते हैं कि पेन टूल में हम क्या कर सकते हैं, ये हमें पेन की तरह दिखाई देता है। टू कंप्लीट एन ओपन पाथ डबल क्लिक द लास्ट पॉइंट। जब हम अपने इससे हम जब ड्रॉ कर लेते हैं तो लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो डबल क्लिक करेंगे लास्ट पॉइंट पे जाके। नेक्स्ट है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल क्या होता है, इट इज़ ए फ्री हैंड ड्राइंग। पेंसिल टूल फ्री हैंड ड्राइंग होता है। यू कैन ड्रॉ फ्री फ्रॉम लाइन एंड शेप इन द सेम वे एज यू कुड यूज़ अ रियल पेन। जैसे कि हम रियल पेन यूज़ करते हैं इसी तरीके से रियल पेंसिल यूज़ करते हैं, जैसे कि हम वैसे ही हम ये वाली पेंसिल भी, ये वाला टूल भी हम यूज़ कर सकते हैं। दिस टूल हैज़ 3 डिफरेंट मॉडिफायर्स, स्ट्रेटन, स्मूथ एंड इंक। स्ट्रेटन में हम क्या कर सकते हैं, द डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर इज स्ट्रेटन, इट ऑटोमेटिकली स्ट्रेटन्स द लाइन ड्रॉ बाय द पेंसिल टूल। स्मूथ में क्या करते हैं, ड्रॉ स्मूथ, कर्व लाइन को स्मूथ कर सकते हैं। इंक में क्या करते हैं, हेल्प टू ड्रॉ फ्री हैंड लाइन विथ नो मॉडिफिकेशन।
इस तरीके से पेंसिल टूल में जाके हम स्ट्रेटन, स्मूथ और इंक चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज ब्रश टूल। ब्रश टूल क्या होता है? इट कैन बी यूज जस्ट लाइक ए ब्रश। ये ब्रश की तरह ही यूज़ होता है ऑन अ कैनवस। यू कैन पेंट एनी शेप विद द डिज़ायर्ड कलर यूजिंग द ब्रश टूल। ब्रश टूल में हम कोई भी शेप वगैरह ले सकते हैं। यू कैन स्पेसिफाई द ब्रश मोड। ब्रश का मोड, साइज और ब्रश के शेप को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अपीयर एट द बॉटम ऑफ द टूल। इस तरीके से ब्रश टूल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या होता है? दिस टूल इज यूज टू इंसर्ट टेक्स्ट ऑन द स्टेज। स्टेज में हम क्या करते हैं, इसमें टेक्स्ट टूल में टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन सेट वेरियस टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स लाइक फॉन्ट, फैमिली, स्टाइल एंड साइज व्हेन टेक्स्ट इज इंसर्टेड। इसमें हम कई प्रकार के टेक्स्ट में कई प्रकार के एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं इस टेक्स्ट टूल को, और इसका हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल क्या होता है? जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, द 4 इंपॉर्टेंट टूल यूज फॉर मेकिंग सिलेक्शन इन एनिमेट आर सिलेक्शन टूल, लासो टूल, पॉलीगन टूल एंड मैजिक वॉन्ड। इस तरीके से 4 प्रकार के होते हैं इसमें टूल, सिलेक्शन टूल में। द नेक्स्ट इज पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल क्या होता है? दिस टूल आल्सो हेल्प टू मेक फ्री हैंड सिलेक्शन। ये हमें फ्री हैंड सिलेक्शन कर सकते हैं, बट इट कॉन्टोर इज मेड अप ऑफ स्ट्रेट सेगमेंट। तो इसमें हम क्या करेंगे, पॉलीगन टूल में जाने के लिए हम क्लिक करेंगे पॉलीगन टूल पे। मूव द पॉइंटर ऑन द स्टेज एंड क्लिक वंस नियर द ऑब्जेक्ट के पास जाके हमें क्लिक करना है। क्लिक एट द पोजीशन वेयर यू वांट द फर्स्ट स्ट्रेट सेगमेंट टू एंड। कीप क्लिकिंग टू सेट द नेक्स्ट एंड पॉइंट ऑफ द सब sequence segment until you reach your selection. To close the selection by clicking near the straight line. इस तरीके से पॉलीगन टूल में जाके हम पॉलीगन टूल को सिलेक्ट करते हैं और उसमें हम वर्क कर सकते हैं। एक होता है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल क्या होता है? इट इज़ यूज टू सिलेक्ट द एडजेसेंट एरिया ऑफ ए बिटमैप ग्राफिक्स दैट कंटेन्स द सेम कलर। एक ही कलर के होते हैं, तो मैजिक टूल में हम जाके इसमें मैजिक की तरह ही अपनी ग्राफिक्स को चूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें मैजिक वॉन्ड टूल में जाएंगे और वहाँ पे हम क्लिक करेंगे एनी पार्ट ऑफ द इमेज। किसी भी इमेज के किसी भी एक पार्ट को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ऑल द एडजेसेंट एरियाज ऑफ द पिक्सल्स हैविंग द सेम कलर। एक पे क्लिक करेंगे तो पूरे एरिया में सेम कलर के फ्लावर हमें दिखाई देने लगेंगे। इस तरीके से मैजिक दिखाई देगा। एक पे करने पे ढेर सारे हमें दिखेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है? इन एनिमेट द पेन टूल प्रोवाइड डिफरेंट वेरिएंट दैट कैन बी यूज टू एड न्यू anchor point between existing point. Remove an anchor point or convert a curve point to a corner point. These options help in transforming on one shape to another. ट्रांसफर करना, एक चीज़ को दूसरी जगह पे रखना। ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट में हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद इसके लिए पोली स्टार टूल को हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम द टूल पैनल में जाके एंड ड्रॉ स्टार। एक स्टार को हमने ड्रॉ करा ऑन द स्टेज पे, और वहाँ पे चूज़ करेंगे पेन टूल को और क्लिक करेंगे स्टार आउटलाइन पे। इट विल डिस्प्ले द वेरियस अंकुर पॉइंट्स बाय विच शेप हैज़ बीन फॉर्म। जो एक हमने शेप बनाया उसको चारों तरफ हमें अंकुर दिखाई देने लगेंगे। कोई भी हम शेप बनाते हैं तो उसके चारों तरफ हमें अंकुर दिखेंगे। इसके प्रकार द कलरिंग टूल क्या होता है? पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल में क्या करते हैं? द पेंट बकेट टूल इज यूज टू फिल द एनक्लोज एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ कलर इन ए सिंगल क्लिक करेंगे तो जो एरिया है ऑब्जेक्ट उसमें कलर्स दिखाई देने लगेंगे। दिस टूल इज ऑल्सो यूज टू फिल द एरिया दैट आर नॉट कम्प्लीटेड क्लोज। जो पास में नहीं होते उस एरिया को भी ये कलर कर देता है। यू कैन चेंज द कलर ऑफ द ऑलरेडी पेंटेड एरिया विद द हेल्प ऑफ। इस टूल की से हम जो ऑलरेडी एक उसमें कलर है उस कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक होता है इरेजर टूल। इरेजर टूल में हम क्या करते हैं, इससे हम इरेज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं पहले, फिर उसको हम इरेज कर देंगे।
दिस टूल हेल्प यू टू इरेज अनवांटेड लाइन एंड फिल ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेज। अनवांटेड लाइन जो हम नहीं चाहते हैं उसको हम ये इरेज कर देता है। तो इस प्रकार से इरेजर टूल का यूज़ हम इरेज ऑब्जेक्ट्स को इरेज करने के लिए करते हैं। फिर फ्रेम बाय फ्रेम टेक्निक। अब हमने फ्रेम टेक्निक से हम फ्रेम करते हैं। जैसे एनिमेशन इन एनिमेट आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ फ्रेम। फ्रेम बना लेते हैं हम किसी भी चीज़ का। ऑब्जेक्ट में अगर हम करना होता है तो उसमें क्या करते हैं, फ्रेम इज एनिमेट कैन बी डिफाइंड एज द लिटिल रेक्टेंगुलर सेल विच अपीयर ऑन द टाइमलाइन। फ्रेम आर यूज टू कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑफ ए मूवी वगैरह होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या फिर ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। इस प्रकार से हम एनिमेटिंग एन ऑब्जेक्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं, ड्राइंग स्टार भी उसमें हम बना सकते हैं। इस प्रकार से हम इसमें जैसे कि हम कलर्स में हम पेंट टूल होता है, पेंट में जाते हैं, टक्स पेंट होता है या कलर वगैरह, उसमें जब हम देखते हैं इसी प्रकार से पावर पॉइंट में भी हम जाके अपने चीज़ों को हम ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, उनके साइज़ को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं अपने इस